और मैं वेगस ऑन कर लूं और स्क्रीन शेयर कर लूं। 605 606 हो गए। तो अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो है वो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि वैसे भी किस रिकॉर्डिंग तरीके। ऑन कर ली आपने जो? जी जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। वो आप मेरे नाम के आगे एक डॉट सा देख रहे होंगे रेड कलर का, अगर पार्टिसिपेंट में जाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है। खैर एनीवेज, ओके। तो हाँ। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो कलर ग्रेडिंग जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ाई थी, कि हम किस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हाउ डू आई से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसको जो है वो कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर हम देख लें तो जिंदगी जो है वो काफी आसान हो जाती है। तो दोबारा से हम एक एक वीडियो लेके छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने आप लोगों को एक बड़ी, हाउ डू आई से, एक लाइट जिसके अंदर ज्यादा थी वो वाली मैंने वीडियो दिखाई थी। ठीक है, आज मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ, ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए थोड़ा, यानी लाइट जो है ना वो कम है कंपैरेटिवली। आप लोगों को शायद ऐसे पता ना लगे बिकॉज वो जो पुरानी वाली वीडियो आपके सामने नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। होता है, पता है क्या है, कि वक्त के साथ जो हमारी आंखें हैं ना वो ट्रेन हो जाती हैं। यही चीज फोटोग्राफी में भी हुई थी, यही चीज वीडियो के अंदर भी, वीडियो के अंदर काम करते करते यही चीज आती है कि वीडियो देखते ही इंसान को पता लग जाता है कि अच्छा इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या क्या इश्यूज हैं या क्या क्या चीजें। अब ये देखिए, मैंने आपसे ये वीडियो खोलते ही कहा था यहाँ लाइट कम है। कंपैरेटिवली यही सेटिंग है, ये वीडियो देखें लाइट कैसी है। क्यों, यहाँ पे जो है वो लाइट बिल्कुल अलग है। ठीक है, बगैर कोई ल्यूमिनेंस देखे, बगैर हिस्टोग्राम देखे, मुझे ये चीज मतलब है कि पहले अंदाजा हो गया कि अच्छा ये लाइट कम है और ये लाइट ज्यादा है। बहरहाल ये एक साइड साइड सब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कोई रिकैप मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं जो हमने पिछली क्लास में चीजें पढ़ी थी। ऑल्ट जी दबाएंगे हम तो हमारे पास क्या खुल जाएगा, हमारे पास जो है वो कलर ग्रेडिंग खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, टूल्स, वीडियोस और कलर ग्रेडिंग। ये ऑल्ट जी और कलर ग्रेडिंग दोनों की दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा ठीक है, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अटेंडेंस लगा लें। एक बार ये अटेंडेंस लगाई है, एक से ज्यादा बार लगाने का कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर भी एक से ज्यादा बार लगा रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, म्यूट म्यूट रखें अपने आप को अगर प्लीज, तो बेहतर है। और ये हमारे पास कलर ग्रेडिंग आ गई। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये देखना है, यहाँ से जो है वो वेक्टर स्कोप है, ये हमें बताता है कि वीडियो में कलर्स कितने हैं। इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि बाकी सारे कलर्स तो बहुत ही कम है, प्लस एडिशनली हमारे पास जो है वो थोड़े से कलर्स इस साइड के ऊपर हैं, यानी ऑरेंजिश, यानी रेड और येलो के बीच में, मोर टूवर्ड्स रेड। बिकॉज ये जो ब्राउन है ना, ये भी दरअसल ये इसको उसी के अंदर ले रहा है, उसी कलर के शेड के अंदर ले रहा है। ठीक है, प्लस उसके बाद हमने ये देखा था कि लुमिनेंस जो है वो हमारे पास कितनी है, और लुमिनेंस के अंदर हमारे पास ये पता लगा था, लुमिनेंस के अंदर हमारे पास ये पता लगा था कि ये जो है वो टूवर्ड्स द डार्कर साइड है। ये वीडियो खोलते ही मैंने आपसे कह दिया था, यहाँ आपके पास वेव फॉर्म में भी यही चीज नजर आ रही है। इस काम के लिए जो है वो हिस्टोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोग्राम भी हमें बता देता है कि इस क्या कहते हैं, जो पिक्चर है इसके अंदर किस ग्रेड के कितने कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो जो लाइट कलर्स हैं, यानी जो ब्राइट कलर्स हैं, जो ब्राइट पिक्सल्स हैं वो इस साइड पे होते हैं, जो डार्क पिक्सल्स हैं वो इस साइड पे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमारे पास हिस्टोग्राम से भी यही बात पता लगती है। अच्छा,
इसके बाद हम वापस आते हैं, हमारे पास इन 2 ग्राफ्स के ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं और बाकी ग्राफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करेंगे कि कलर व्हील्स के जरिए से सबसे पहले जो लिफ्ट है उसको आप कम करेंगे, यानी जो जो डार्क्स हैं उनको आपने तकरीबन 0 तक लेके आना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, उसको आपने जो है वो बढ़ाना है। और जो एवरेज जो हमारे पास, हाउ डू आई से, जो जो एवरेज जो पिक्सल्स हैं वो 100 या 100 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। जैसे हम ये काम करते हैं तो ये देखिए ये 0 से फिर जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम गैमा के जरिए से इसको थोड़ा सा वापस लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 काम करते ही हमारे पास, अब आप देखिए कि कितना ह्यूज डिफरेंस पड़ा है। जो हमने कलर जब जब ये वीडियो खोली थी तो क्या था और अब क्या था, ये देखिए आपके पास नजर आ रहा है, या अगर मैं इसको हाफ एंड हाफ करके दिखाऊं तो आपको तो नजर आ रहा है कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितना लाइफ आ गई है इस सिर्फ और सिर्फ इस काम के करने से। ठीक, अच्छा उसके बाद, ओके वेरी नाइस। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगला काम जो है वो हम ये करते हैं कि हम जो है वो वाइट बैलेंस सेट करते हैं सबसे पहले। और क्या कहते हैं, वाइट बैलेंस सेट करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था वो ये बताया था कि हम पैन क्रॉप विंडो खोलेंगे, पैन क्रॉप विंडो के अंदर हम जाएंगे उस जगह के ऊपर जहां पे के हमें इस वीडियो के अंदर जहां वाइट कलर नजर आ रहा है। ठीक है, वो वाइट कलर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो लेट्स से के नजर आ रहा है इस जगह। ठीक है, तो अच्छा ये मैं जानबूझ के हल्का सा जो ब्लूइश है वो मैं लेके आ रहा हूं, उसकी रीजन अभी आपको बताता हूं। मैं जो हूं वो ऑटो एडजस्ट का मैंने बटन दबाया, इसने इस पूरे फ्रेम को व्हाइट मानते हुए यहाँ पे सारे कलर्स की एडजस्टमेंट कर दी। ठीक, अच्छा अब मैं जब यहाँ पे आता हूं तो मुझे ये देख लीजिए नजर आ गया कि ये सेंटर में नहीं है। जब आप देख रहे हैं ये पिक्सल्स कहाँ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बाहर आ रहे हैं, ये 5 के अंदर हो 10 के अंदर हो तब तो बहुत बेहतर है। ये तो इस वक्त बहुत, यानी जिसे कहते हैं ना, बुरा हाल है। यानी ये पिक्सल्स इतने बाहर आना तो बहुत इशू है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं इन कलर की लाइन को एक एक करके, ये इस वक्त ब्लूइश की तरफ ये ज्यादा आ रहा है, तो मैं ये करूं कि मैं ब्लू को जो है वो उठाऊं, उसके बाद उसको जो है उसके जो हाईज हैं उनको मैं नीचे लेके आऊं ताकि वो देखिए वहां पे वो जा रहे हैं पिक्सल्स। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको, इसकी जो है वो ग्रेडिंग करूं। इसके अंदर मैं खप जाऊंगा, बेहतर काम यही है कि मैं क्या कहते हैं, जो जो एडजस्टमेंट है उसी को जो है मैं सही करूं, और मैं जो वाइट है दरअसल उसको सेलेक्ट करूं और उसी को बताऊं कि भाई यही वाइट है। ठीक, अब जैसे कि मैंने इसको वाइट जो है वो लिया, इसको मैंने कहा ऑटो एडजस्ट, तो ये खुद से इसने दोबारा से ऑटो एडजस्ट किया। ये अब देख रहे हैं बिल्कुल डेड सेंटर में आ गया, ये खुद से ये वाइट जो है वो बिल्कुल डेड सेंटर में आ गया। अब मैं इसको बल्कि मैग्नीफाई भी आप लोगों को करके दिखा दूं तो ये देखिए ये बिल्कुल एक वाइट है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा वाइट मेरे सामने आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको राइट क्लिक रीस्टोर कर देंगे, हमारे सामने वाइट बैलेंस भी हो गया। ये अगर मैं इस वक्त जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है मैं अगर देखूं तो पहले और अब ये देखिए आप कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब मैं सारे काम आपके लिए एक साथ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आए कि क्या क्या काम क्या क्या हो रहा है। वाइट बैलेंस जो है वो 100% सही नहीं है मेरे हिसाब से इस वक्त। उसकी रीजन ये है कि ये जो जो वीडियो है ये ज्यादा ब्लैक्स की तरफ चली गई, लेकिन वाइट बैलेंस के बाद मुदस्सिर भाई का जो फेस है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं हाउ डू ऐसे, बेहतर हो गया मामला। ठीक है, डिस्पाइट ये जो है वो डार्क्स, बहुत ज्यादा डार्क्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जो जो एक ह्यूमन फेस है ये बड़ी, इसके साथ एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। ह्यूमन फेस के साथ कोई भी और ऑब्जेक्ट हो उसके साथ एडिटिंग करना आसान होता है, ह्यूमन फेस के साथ सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और उसको सही कलर्स लेके आना एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक इशू है, मतलब आई मीन इट्स नॉट वेरी इजी। बहरहाल एनीवेज इसको जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ दोबारा से,
थोड़ा सा जो गेन्स है उनको मैं कम कर लेता हूँ। लिफ्ट को मैंने जो है वो इधर कर दिया, गेन्स को ऊपर कर दिया, गैमा को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो मैं जो हूँ वो इसको एक नेकेड आई से भी देखते हुए मैं इसको मैंने इसको काम कर लिया। उसके बाद मैंने अगला काम आपको क्या बताया था, अगला काम मैं यहाँ पे आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि सैचुरेशन और एक्सपोजर, इसके थ्रू भी जो है वो हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। सैचुरेशन क्या काम करता है, यहाँ पे अगर आप आए और इसको मैग्नीफाइड नहीं नॉर्मल करें, तो सैचुरेशन इज द अमाउंट ऑफ कलर्स इन योर वीडियो। इस वीडियो के अंदर कलर्स एवरेज जो है वो तकरीबन 40 तक है। एक अच्छा नंबर जो है वो बिटवीन 60 एंड 80 होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इशू ये भी है, टू बी ऑनेस्ट, कि इस फ्रेम में कलर्स है ही नहीं। आई मीन हम पूरे के पूरे जो मुदस्सिर भाई हमारे सामने है, वो एक हर चीज यहाँ पे ब्राउन है, थोड़ा सा व्हाइट है, उन्होंने कपड़े भी डार्क पहने हुए हैं, कोई अगर कोई फूल पत्ती या इस किस्म की कोई हम वीडियो उठाएं तो उसके अंदर बड़े सारे कलर्स होते हैं। तो आई मीन ओवरऑल इट लुक्स गुड, लेकिन व्हाई नॉट हम इसको थोड़ा सा जो है वो हल्का सा एक जो है वो थोड़ा सा बेहतर करके देख लें। देखिए हल्का सा मैंने इसकी सैचुरेशन को बढ़ाया, जैसे जैसे मैं सैचुरेशन को ऊपर लेके जाऊंगा, आप लोग वेक्टर स्कोप को देखिए तो उसके अंदर कलर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये वेक्टर स्कोप को देखिए, ठीक है ना। तो ये जो है वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मैंने कर दिया, इसको बहुत थोड़ा सा अगर मैं क्या कहते हैं बेहतर करूं तो दैट वुड बी फाइन। हमारे पास जो है वो एवरेज जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े ऊपर चले गए। दूसरा काम एक्सपोजर करते हैं। यूजुअली अगर बैड लाइट हो या वो हो तो उसको जो है वो एक्सपोजर के जरिए से फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको 0 के ऊपर ही रखें तो बहुत बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके साथ जितनी हमने एडिटिंग की है इट इज फाइन। अच्छा भी उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस आती है, और इन तीनों के जरिए से जो है वो हम काम कर सकते हैं। और क्या कहते हैं हमारे पास है। अब ये तब तो हो गया जितना मैंने आपको पिछली क्लास में चीजें बताई थी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया था कि हम जो है वो LUT, ये जो लट है, लुकअप टेबल, ये है क्या चीज, ठीक है। देखिए लुकअप टेबल अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो दरअसल क्या है, वो ये है कि ये मेरी क्या कहते हैं बेस वीडियो है, ठीक है। ये मेरा बेस कलर्स हैं, पिक्सल्स के कलर्स, ठीक है। लुकअप टेबल मैंने बना चुका हूं, मेरा इस वक्त लुकअप टेबल बन चुका है कलर ग्रेडिंग के जरिए से, या यहां से मैं कोई भी वीडियो इफेक्ट लगाऊं जिससे कि मैं ये काम करूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कलर करेक्टर या कलर करेक्टर सेकेंडरी बनाया था, तो उसके जरिए से मैं ये सब काम कर सकता हूं कि मैं ये बताऊं कि कौन सा पिक्सल उठाओ और उसका जो कलर है उसको चेंज कर दो उस पिक्सल के कलर को जो डेस्टिनेशन कलर है उससे, ठीक। तो यहाँ पे ये जितनी चेंजेस आ रही हैं, ये दरअसल एक एक पिक्सल है जिसके अंदर के चेंजेस आ रही हैं। और तमाम कलर ग्रेडिंग के जरिए से मैंने ये काम किया है कि मैंने सॉफ्टवेयर को बताया है कि इस वक्त तुम्हारा जो क्या कहते हैं ओरिजिनल इमेज है, उसको उसके जो पिक्सल्स हैं उसको चेंज कर दो ये जो डेस्टिनेशन इमेज है उससे। तो ये काम जब मैं इसको एक बार इस एक फ्रेम के ऊपर करके दे दूंगा, तो ये पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर इसको फिर अप्लाई कर देगा जब ये हम इसको क्या कहते हैं रेंडर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने मुदस्सिर भाई के कमीज का कलर वलर चेंज करके दिखाया था लास्ट टाइम आपको या नहीं? नहीं किया था। नहीं किया था, चलो थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से मैं ये आपको करके दिखाता हूँ कि मैं और ज्यादा ये बात समझाने के लिए कि लुकअप टेबल होती क्या चीज है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये तो कम से कम बताया था, एक वीडियो इफेक्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था जिससे कि हम कलर चेंज कर सकते हैं। जल्दी से कोई साहब बताएं वो कौन सा वीडियो इफेक्ट है जिससे अगर मैं चाहूं तो मुदस्सिर भाई की टोपी का रंग चेंज कर दूं, जिससे अगर मैं चाहूं लेट्स से ये कलर जो ग्रेडिंग ग्लास है। सेकेंडरी है मैम, कलर ग्रेडिंग वेरी गुड सेकेंडरी। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो ग्लास है इसका रेड मैं चेंज कर दूं किसी और कलर से, या ये जो रेड है इसको मैं चेंज कर दूं पर्पल से। ये तमाम काम हम, एक इंतहाई पावरफुल टूल है वो है कलर ग्रेडिंग सेकेंडरी, उससे हम ये काम करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं जल्दी से आपको बता देता हूं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं ये कहाँ गया भाई वीडियो इफेक्ट, अच्छा ये रहे, ठीक है। कलर ग्रेडिंग सेकेंडरी, कलर ग्रेडिंग सेकेंडरी को मैंने यहाँ पे लाके डाला। इसके अंदर होता क्या है, अगेन अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हम बात कर रहे थे कि वो क्या है, क्या कहते हैं हमारे पास
क्या चीज यानी जिसे कहते हैं वो है जिसके जरिए से कि हम काम कर सकें और हमारी जो वीडियो है उसको हम चेंज कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, मास्क लगा सकें। तो ये तमाम जो चीजें हैं हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास आएंगी। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। इस वक्त तो सही है, बेहतरीन। हम ये कहते हैं कि सेलेक्ट अफेक्टेड रेंज। लेट्स से मैंने मुदस्सिर भाई की जो कमीज है ना, ये बल्कि यार ये कमीज चूंकि इसमें शेड ज्यादा है तो ज्यादा टेंशन होगी, मैं इस कलर को उठा रहा हूँ। ठीक है, रेड कलर को। इसको जब मैंने उठा लिया तो उसके बाद जो है मैं शो मास्क करता हूँ। शो मास्क ओके करने के बाद हुआ ये है कि वो पूरा का पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड कलर नहीं था और थोड़ा सा रेड यहाँ पे है तो वो भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो इन तीन के जरिए से हमें क्या करना है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आ जाना है। जिस वक्त हम ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आ जाएंगे तो वो कामयाबी है। ठीक, वो कामयाबी क्यों है, फिर उस बाद हम ये बता रहे होंगे कि इसने इस चीज को जो भी हम नेक्स्ट काम करने लगे हैं उसको कहाँ अप्लाई करेगा ये। ठीक, ये हर इमेज का हर उसका जो है वो अपना होता है। मतलब इसके अंदर कोई जिसे कहते हैं हम रूल ऑफ थंब नहीं है कि अच्छा भाई ये काम जो है वो करो तो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ये मैं इस वजह से कर रहा हूं, ये जो यहाँ बीच में जो डॉट्स है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो इनके भी कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मोर और लेस रेड हो गया है सही, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, ठीक। कोई भी मुझे ये वाला डॉट नहीं चाहिए, क्यों नहीं तो फिर जो ह्यूमन फेस है ना वो कलर चेंज हो जाएगा। ये तकरीबन ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। थोड़ा सा ये यहाँ पे ग्लास था उसके अंदर भी रेड था तो वो जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक, अब मैं करता हूँ शो मास्क को खत्म। उसके बाद मैं आता हूँ ऊपर और उसके बाद मैं ह्यू को चेंज करूंगा। जैसे ही वो देखें ऊपर, हर चीज के बजाय नवा स्टूडियोज जो है वो ग्रीन हो गया, या उसको आगे चलते हैं ग्रीन ब्लू, जो दिल चाहे वो मैं कर सकता हूँ इस वक्त। ठीक है ना, इसको मैंने पिंक कर दिया, इसको मैं और यानी जिसे कहते हैं कितना इसको जो है वो सैचुरेशन उसकी कितनी होनी चाहिए पिंक की, ताकि बॉर्डर वॉर्डर भी कवर हो जाए। फिर उसके बाद मेरे पास गैमा कैसा हो वो भी जो है मैं तमाम चीजें एडजस्ट करके देख सकता हूँ। ग्रेन्स कितने डालूं, क्या करूं, इसको 1 के ऊपर ही रहने देते हैं, 100 इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें चेंज करने की। ऑफसेट कितना हो कलर वो हमारे पास जो है वो ये तमाम चीजें। अब इनसे मैंने जो है वो काम करके क्या किया कि मैंने जो है वो चेंज कर लिया कलर को। इसी तरीके से काम करके हम इस पूरी पिक्चर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। हम अगर ये चाहें कि हम कोई ऐसी चीज लगाना चाहें जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मुदर्रिस भाई के फेस के ऊपर लगानी है, वो भी यही तरीके से होगा, कलर ग्रेडिंग सेकेंडरी के जरिए से। ठीक, अच्छा जी, हाँ, 2-3 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ लोग प्रेजेंट लगा रहे हैं। किसी को कोई अब तक का जो मैंने काम किया है उसके अंदर क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम दोबारा वापस चलते हैं अपने जो हम कलर ग्रेडिंग में आपको पढ़ा रहा था। अब इस लुकअप टेबल, ओके, कोई सवाल है तो पूछिए, माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाउ डू यू डू द मास्किंग थिंग, विच मास्किंग थिंग? आपके सामने तो किया है मैंने। ओके, कैन यू रिपीट? ओके, देखिए मास्किंग जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने से शुरू जब हो गई थी तो मैं डिस्कस कर रहा था एक और स्टूडेंट के साथ। दो चीजें, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैं आपको बताऊं, दो चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक चीज मास्किंग और दूसरी चीज एनिमेशन। और इनकी कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हर इफेक्ट के अंदर जो है हम काम कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है वो इस चीज को सीखें और सही तरीके से सीखें। ठीक है, मैंने आप लोगों को बेजियर मास्किंग सिखाई है, मैंने आप लोगों को नॉर्मल सी मास्किंग सिखाई है, आज मैंने आपको जो है वो कलर करेक्टर दिखाया है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है सिवाय इसके कि मास्किंग के? वो मास्किंग कैसे हो रही है? कलर करेक्टर में आता हूं मैं, कलर करेक्टर में आके मैंने सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद क्या किया था, मैंने मास्क 1 को जो है वो एनेबल करके शो मास्क किया। जैसे ही मैंने शो मास्क किया तो शो मास्क का मतलब ये है कि तुम मुझे ये दिखाओ कि इस इमेज के किस चीज को तुम इफेक्ट करोगे, यानी मास्क तुम्हारा किस चीज के ऊपर है, यानी इस इफेक्ट का, इस कलर करेक्टर के इफेक्ट का मास्क किस चीज के ऊपर अप्लाई होगा। मास्क क्या होता है? मेरे फेस के आगे मास्क है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास्क पहन लूं तो इसको उसी तनाजुर में समझिए कि अब इस पूरे फ्रेम के अंदर जो मास्क अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको इंशाल्लाह नमाज के वक्त के बाद मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, वो भी मास्किंग से ही बताऊंगा। एक हमारे पास लास्ट क्लास में सवाल आया था, टाइम कम था, वो हमने उसको आगे बढ़ गए थे कि एक ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो हम कलर रखें और पीछे पूरे के पूरे इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, वो भी मास्किंग से होगा। कैसे होगा कि क्या होगा, तो वो इसी तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर सेकेंडरी लिया, उसका मास्क एनेबल किया, मास्क एनेबल करके ब्लैक एंड व्हाइट देखा। यहाँ पे मैंने तीन चीजों के साथ खेला, ल्यूमिनेंस, सैचुरेशन और ह्यू, और उसके बाद मैंने सिलेक्शन कर ली ब्लैक एंड व्हाइट में। जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट में सिलेक्शन हुई तो मैंने इसको मास्क को जो है वो डिसेबल किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके सामने जनरल के अंदर जो है वो ह्यू चेंज किया। असल में मैंने और ज्यादा कुछ नहीं किया सिवाय इसके ह्यू चेंज करने के, कि रेड कलर का जो मास्क था उसको मैंने चेंज करके, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये रेड था ना, इसको मैंने चेंज करके और फॉर एग्जांपल पर्पल, लाइट पर्पल, इस तरीके से मैं ले गया। तो ये मैंने किया। आई होप कि ये अब आपके समझ में आ गया होगा। जी आफ्ताब भाई थोड़ा 3 मिनट दे दें यार, नमाज पीछे तो नहीं आ रही, आगे जा रही थी ना। क्या टाइम है नमाज का? है ना 3 मिनट, है ना 3 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। मस्जिद पहुंचते पहुंचते 7-8 होने हाँ लग सर जाते वो हैं, तो ये है, दरवाजे वो बंद तो हो जाते हैं तो। है। वो तो है, आपकी बात सही है। बस मुझे 2 मिनट दे दे, मैं एक मुख्तसर सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप निकल भी जाइएगा। मैं, मेरी तो है थोड़ी करीब है, खैर एनीवेज। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ मैंने काम किया। अब मैं पढ़ाना आपको चाह रहा था कि LUT क्या है। अब तक मैंने जितनी चेंजेस की इसके अंदर, इस पूरे इमेज के अंदर, वो क्या है, वो ये है कि मैं इस इमेज को ये बता रहा हूं। अब ये चीज तो आपके बड़े आसानी से समझ में आ रही है कि ये जो रेड पिक्सल थे यहाँ पे, इसको मैंने बताया इस सॉफ्टवेयर को कि तुम इसको चेंज कर दो इस पर्पल, लाइट पर्पल कलर से, राइट। इसी चीज का नाम LUT है, ठीक। मैं क्या करूंगा, मैंने अगर फॉर एग्जांपल यही मुदस्सिर भाई का इमेज है, जैसे कि हमारा काम होता है अमूमन 30 दिन जो है मुदस्सिर भाई ने यही काम किया मोर और लेस सेम सेटिंग के साथ, तो मैं अब हर बार आके कलर ग्रेडिंग ये सब नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एक्सपोर्ट LUT। ये जो फाइल बनाएगा उसका नाम है क्यूब। वेगस प्रो आपको कहता है कि आप कहां सेव करो, मैं तो ऐसे करता हूं कि मैं मेरे जितने LUT, जितने भी कलर ग्रेडिंग हैं जो मैंने, दरअसल प्लगइन्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, वो सब के सब मैं एक जगह पे रखता हूं। वो मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स, वेगस और वेगस प्रो 17 यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हुई और मैंने LUT के अंदर रख दिया। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका नाम दे दिया दौराए कुरान, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसके इसके बाद मैं अच्छा ये मुझे सेव नहीं करने दे रहा, शायद इसको एडमिन प्रिविलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल आई मीन व्हाटएवर, इसको मैं यहाँ दौरा कुरान को सेव कर लेता हूँ, वहां पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स समथिंग एल्स। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अगले दिन जब मैं मुदस्सिर भाई की ये खोलूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर LUT अप्लाई कर दूंगा अपना, जो मेरा बनाया हुआ है, दैट्स इट। इसी चीज का नाम प्लगइन्स है। लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे प्लगइन्स बना के, अच्छी अच्छी चीजें वो करके, वो हमें सेल कर रहे होते हैं। अक्सर चीजें फ्री होती हैं, LUTs बहुत सारे फ्री भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे LUTs भी हैं जो कि सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने और उसके अंदर मेहनत की हुई होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कलर ग्रेडिंग का नाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर कलर करेक्टर भी लगा हुआ है। उसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल जो जो और हमारे पास है वेनेट वगैरह है, वो सब लगा हुआ है। तो ये तमाम हमारे पास जो है वो लगा के और फिर उसको हमारे पास आते हैं कि हम डिफॉल्ट वीडियो के ऊपर जैसे भी अप्लाई करते हैं हमारा काम हो जाता है। तो अब हम नमाज का ब्रेक लेते हैं। मैं आपको जो प्लगइन्स मेरे पास हैं मैंने वो शेयर भी किए हैं आप लोगों से। रिसोर्स की डायरेक्टरी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को वेगस प्रो क्लास के अंदर जो वेगस प्रो की जो रिसोर्सेज है ना, उसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर LUTs हैं। ये तकरीबन 35 और 3 LUTs थे जो कि मैंने वो किए थे, क्या कहते हैं, डाउनलोड किए। नहीं, यहाँ पे 35 ही हैं, 3 कहीं और है। खैर एनीवेज, ये LUTs हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए थे। आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं और मैं क्लास के बाद आप लोगों को ये LUTs लगा के दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से डिफॉल्ट LUTs कर सकते हैं। एक तो सारा का सारा काम हमने मैनुअल किया, फिर हम ऑटोमेट इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी ब्रेक लेते हैं, अपने सवालात भी तैयार रखिएगा और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन जो लोग नए हैं उनके लिए तकरीबन 20 मिनट की ब्रेक होगी इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो क्लास स्टार्ट करें, सब लोग हैं भाई?
जी यासिर भाई मौजूद है। ओके ओके जी ओके, वेरी नाइस। तो जो बात मैं आखिरी बात जो मैं आप लोगों को समझा जी के गया था वो यही समझा के गया था कि लुकअप टेबल इज नथिंग बट वी टेल द सॉफ्टवेयर कि कौन सा कलर हो उसको क्या कर दो, ठीक है। तो यही जो है वो हमारा काम होता है लुकअप टेबल का। अच्छा, एक काम तो हमने ये किया कि हमने शुरू से जो है वो अपनी वीडियोस की एडिटिंग की, कलर ग्रेडिंग की, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कलर इफेक्ट्स लगाए व्हाटएवर, और फिर उसको लुकअप टेबल में सेव कर लिया। एक चीज आखिरी जिसको प्लगइन्स कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ प्लगइन्स जो है वो कलर से रिलेटेड जो होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिसोर्स लाइब्रेरी के अंदर ये मैंने यासिर भाई जी जी हमने सेव कैसे किए थे उसको लुकअप टेबल में? मैं अभी बता देता हूँ। सेव करने से पहले जो बात मैं ये कह रहा था वो ये है कि लोगों से हम प्लगइन्स परचेज भी कर सकते हैं, फ्री प्लगइन्स ढूंढ ढांड के इंटरनेट से। मैंने जो है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए 35 फ्री प्लगइन्स जो है वो डाल दिए हैं, ठीक है ना। ये फ्री एलटीयूज जो है वो लुकअप टेबल्स हमारे पास जो है वो आ गए हैं। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे और सेव कैसे करते हैं अब इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग जो है वो वेगस प्रो रिसोर्सेज का जो लिंक है उसके अंदर रिसोर्सेज की डायरेक्टरी और 35 फ्री एलटीयूज जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि सेव कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कलर कर्व्स, एचएसएल और एलयूटी हमारे पास जो है वो टैब्स हैं। एलयूटी के टैब में अगर हम आए तो हम, अच्छा एलयूटी के टैब में आने के बजाय भी हम जो फिनिशिंग है ना इसके ऊपर हम एक्सपोर्ट एलयूटी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक्सपोर्ट एलयूटी करेंगे। ये आपके सामने देखिए यासिर डॉट क्यूब जो है वो एक सेव हुआ हुआ है ये वेगस प्रो रिसोर्सेज के अंदर। मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया था। ये देखिए दौरा कुरान डॉट क्यूब, ठीक। तो अब फॉर एग्जांपल जितना भी मैंने ये सब काम किया, मैं करता हूं जनाब रीसेट ऑल, ठीक। मैं यहाँ पे जाता हूँ एफेक्ट्स, एफेक्ट्स के अंदर सारे के सारे इफेक्ट्स उड़ा देता हूँ, कलर करेक्टर भी, कलर ये वो सब उड़ा दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे पास वीडियो थी, ओरिजिनल वीडियो जिसके हम बात करते हैं। लेट्स से कि वीडियो मैंने ओपन की, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कोई और जिसे कहते हैं लुकअप टेबल में अप्लाई करना चाहूं अपनी वीडियो के ऊपर, क्या मैं करूंगा, वीडियो खोली, ऑल्ट जी दबाया, ऑल्ट जी दबा के मैं इसके अंदर आया, जो जो हमारे पास है, क्या नाम है इसका, जो जो कलर ग्रेडिंग का मेन्यू, यहाँ पे मैं लुक एलयूटी का जो टैब है ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने किया ब्राउज, ब्राउज करने के बाद जहां भी मेरा एलयूटीज रखे हुए हैं मैंने उनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, डबल क्लिक कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल दौरा कुरान एलयूटी मैंने सेव किया था, दौरा कुरान एलयूटी मैंने अप्लाई कर दिया, एंड ऑफ स्टोरी। अब क्या होता है, एक चीज और होती है बड़ी जबरदस्त। वो क्या होती है कि जब मैं कोई भी नया एलयूटी अप्लाई करता हूं तो मैं एक चीज और मेरे पास आ जाती है कि इसको तो क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन को छोड़ दीजिए, ये स्ट्रेंथ जो है मेरे पास आ जाती है कि ये जो मैंने एलयूटी अप्लाई किया है इसको मैं कितनी स्ट्रेंथ पे अप्लाई करूं। अब अगर मैं इसको 50% की स्ट्रेंथ पे अप्लाई करूं तो ये तकरीबन कोई इस किस्म का है। इसको हम करके देख लेते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल वीडियो है, ये 50% स्ट्रेंथ है, यही इसकी 100% स्ट्रेंथ है। इसी को मैं क्या कहते हैं, कलर ग्रेडिंग हटाऊं और कलर ग्रेडिंग लगाऊं तो मुझे तमाम चीजें जो है वो सामने क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं कि कैसे काम होता है, ठीक। एक से ज्यादा एलयूटी एक के ऊपर एक भी, जैसे कि वीडियो इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो टू मच हो जाएगा। मैं रीसेट करता हूं, कोई एलयूटी नहीं है, डिफॉल्ट के अंदर आए हम, ऑल्ट जी भी खत्म कर दें अगर चाहें तो, ठीक है। ये हमारे पास वीडियो खोली, ऑल्ट जी का बटन दबाया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, वो तमाम लुकअप जो मैंने के डाउनलोड किए हुए हैं पहले से, उसको मैं अप्लाई करके आपके सामने दिखाता हूं। वेगस प्रो रिसोर्सेज से भी अप्लाई कर सकता हूं, इट डज नॉट मैटर। जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वहां से भी कर सकता हूं। चलो जी यहीं से कर लेते हैं, कोई सी टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लेट्स से अरबिका कर लेते हैं, ठीक। अरबिका क्या कर रहा है, ये आपके सामने इसका जो इफेक्ट है ये आपके सामने है कि बिल्कुल हर चीज उसने डिम कर दी, हर चीज जो है वो डल कर दी, ठीक है। इसके जब हम तमाम चीजें जब हम देखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, ये देखें कितने यहाँ पे जितना गैप है ना, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डार्क पिक्सल्स हैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा हैं, यानी बहुत, यानी इसे कहते चीजें हैं। कलर्स आपके सामने हैं, कलर्स क्या है इसके आप ये देख लीजिए कि लुमिनेंस का क्या हशर हुआ है। यहाँ पे 100 के ऊपर आनी चाहिए थी, हर चीज जो है वो 0 से लगी हुई है, ठीक। आरजीबी भी जो है वो सब कुछ हमारे सामने नीचे आ चुका है। अच्छा, रीसेट करते हैं,
अगला देख लेते हैं। अच्छा, मैं वहीं पे जा रहा हूँ जहां पे कि मेरा वेगस इंस्टॉल हुआ है। सी प्रोग्राम फाइल्स, वेगस प्रो, LUTs। ठीक, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि क्यों मैंने ये काम किया। ठीक है जी, ये मैंने अरेबिका लगाया था, अब मैं एवा लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एवा मैंने लगाया, देखिए एवा ये है। अब वही वाली बात कि ये तो देखने से ही नजर आ रहा है कि टू मच है, ठीक है, ह्यूमन फेस के लिए सही नहीं है, तो इसको मैं स्ट्रेंथ इसकी कम कर सकता हूँ चाहूँ तो, या मैं कहूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, दैट्स इट, मैं रीसेट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरीके से वन बाय वन, एक एक करके, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एजरिल अगर हम लगाएं तो हमें ये नजर आता है कि भाई ये है, एक इफेक्ट है, ठीक है। हम इसको रीसेट कर देते हैं, फिर ब्राउज करते हैं, नीचे जाते हैं तो हम फॉर एग्जांपल दो तीन ये कोडेक के भी हैं हमारे पास, अगर हम चाहें तो लगाना। नियॉन, ठीक है जी, नियॉन हमने लगा लिया। हम इसके इफेक्ट को देख सकते हैं, अगेन वही वाली बात की स्ट्रेंथ इसकी कम करके भी लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं। रीसेट करके ब्राउज करते हैं हम, फॉर एग्जांपल लिनक्स लगा लेते हैं। ये देखिए आप, ये एक बड़ा, यानी जिसे कहते हैं एक हाउ डू से बैलेंस्ड किस्म का है ह्यूमन फेस के लिए। ये देखें आप, ये वीडियो थी, इसने इसको ये बना दिया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा इस वीडियो के अंदर, आप समझ रहे हैं बात को। मैंने कलर ग्रेडिंग में आके एक लफ्ज भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो LUT जो भी था वो मैंने लगाया और चल गया काम मेरा, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये जो है वो हमारे पास होते हैं। अब एक एक करके आप जो है वो इनसे खेलते रहिए कि क्या चीज क्या करती है, और उसका वो कर लें। अभी जैसे हमारे पास थोड़ी देर पहले जो है वो क्लास शुरू होने से पहले वो थे मेहताब भाई। तो मेहताब भाई कह रहे थे कि भाई अगर कभी ये दिखाना हो कि कोई इंसान अब ख्वाब देख रहा है, उस ख्वाब की दुनिया को उसको दिखाने के लिए कि वो दरअसल पीछे की बातें सोच रहा है, तो हम कोई इस किस्म का लगा देते हैं जिससे हर चीज बिल्कुल डिम हो जाए। तो वो अभी हमारे सामने जो हमने लगाया था, शायद वो वो इसी किस्म का था कि हर चीज जो है वो डिम हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास तमाम चीजें जिसके थ्रू के हम काम कर सकते हैं। हमारा जो लुकअप टेबल है उसके साथ एक दो और आपको लगा के दिखा देता हूँ। फ्यूजन देखिए, फ्यूजन के अंदर ये इसने इफेक्ट दिया है, ठीक है। हर चीज जो है वो इसने ब्लू कर दी है। फॉर एग्जाम्पल माइलो देख लेते हैं, ये देखिए ये इसने ये इफेक्ट दिया है, ठीक। तो जो क्यूब्स जो के कॉर्बिन, शायद मैंने निगॉन नहीं, कॉर्बिन नहीं दिखाया था, कॉर्बिन जो है वो ये काम करता है। तो जो ये जो है वो हमारे पास है जिसके थ्रू के हम कर सकते हैं। कुछ जो मुझे पसंद है उनको मैंने यहाँ पे एक डैश लगा दिया, इसी वजह से मैं अपनी LUTs की डायरेक्टरी में आया हूँ। ये मुझे पसंद है, थोड़े से मेरे काम से, जिस तरीके का काम मैं करता हूँ उससे करीब तरह है। इट डज नॉट मीन के सारे बाकी जो है वो काम के नहीं है, सब के सब काम है, काम के हैं। डिपेंड करता है कि काम क्या है आपका और आपको किस वक्त आपके सामने क्या वीडियो है। अब ये देखें, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट डिम बिल्कुल जिसे कहते हैं खत्म हो गई, ठीक। Z देख लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम जो है वो, ये देखिए बिल्कुल एक पुरानी सी वीडियो जिसे कहें, अगर आप कोई ऐसा कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो ट्वीट आप दे सकते हैं, ये भी अच्छा है मतलब ये कि एक ह्यूमन फेस, या इस उसके लिए जो अच्छा लग रहा है। ट्रेंड हमारे पास है। तो ये हमारे पास काम होता है लुकअप टेबल्स का, जिसके अंदर के हम ये तमाम चीजें, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करते हैं, और उसके बाद उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है वो हम ये काम कर सकते हैं। दरअसल जो पूरी आपको पिछली क्लास और आज की क्लास जो मैंने पढ़ाई वो ये पढ़ा दी कि यार इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। इसको देखते ही ये तमाम चीजें आपको क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मेरे पास क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है। खास तौर पे लुमिनेंस और हमारे पास जो वेक्टर स्कोप है, ये बड़ी काम की चीज है। यहाँ पे नजर आ रहा है नेकेड आई के अलावा ल्यूमिनेंस जो है वो इसकी बहुत लो है। अक्सर ये होता है कि हम कोई चीज लगाएं और उसके बाद उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, हमारा काम बन जाए। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने होती हैं। जब आप LUTs आप देखेंगे, डाउनलोड फ्री LTUs आप कर लेंगे वेगस प्रो तो हो जाए। एक और बात बाय द वे, ये जो LUTs होते हैं ना, ये वेगस प्रो के नहीं है, ये बहुत सारे ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर चलते हैं। तो अक्सर LUT जो आप डाउनलोड करेंगे तो वो सिर्फ वेगस प्रो का नहीं है, आप अगर कोई और भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसके अंदर भी ये यूज होते हैं। मतलब ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो हूँ वो एक चीज और आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जी, ये, जो आपने अभी LUT सेव की है, जो लोगो का कलर चेंज किया है और हाँ आपने LUT सेव कर ली, हाँ, ये इस LUT में सिर्फ ये लोगो का जो इफेक्ट हमने डाला है वो सेव हुआ है, या ये बाकी जो कलर करेक्शन की है वो भी सेव हुई है? ओके ओके ओके। जो 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 असल बात है ना आफाक, वो थोड़ी सी अदर वे अराउंड है, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ।
मैं आता हूं जब यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसके अंदर जल्दी से आपके सामने जो है वो थोड़ी सी मैं कलर करेक्शन कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि सेव क्या चीज होती है, ठीक है जी। थोड़ी सी एक कलर करेक्शन हो गई, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक। चल लेट्स से कि ये मैंने कलर करेक्शन कर दी। मैंने जो चेंज किया था क्या कहते हैं उसका, जो लोगो का कलर, वो किससे किया था? वो मैंने कलर करेक्टर से किया था, है ना। अब कलर करेक्टर जो है ये मैं इसके ऊपर लगाता हूं, लेट्स से कि इसकी मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूं, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर दो वीडियो इफेक्ट्स बन चुके हैं, एक कलर ग्रेडिंग वाला और एक कलर करेक्टर वाला, राइट। ठीक है। जो चीज सेव होगी वो सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग सेव होगी। एलयूटीज जो है वो कलर ग्रेडिंग को सेव करेंगे, कलर करेक्टर को नहीं सेव करेंगे वो। अच्छा। हाँ, तो अब जो चीज मैं कह रहा हूं उसको हम करके देख लेते हैं कि मैं इसको ये सारे इफेक्ट्स जो अभी जो दो इफेक्ट्स आपके सामने लगाए, ये मेरे पास बिल्कुल यानी इसे कहते हैं ब्लैंक वो आ गई। कलर ग्रेडिंग भी खत्म कर दी मैंने, कलर करेक्टर कोई चीज यहाँ पे नहीं है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ ये बिल्कुल ब्लैंक अब मेरे पास जो है ये। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वीडियो के ऊपर आके मैं ब्राउज करता हूँ और मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैं वो दौरा कुरान उठाता हूँ, तो ये देखिए ये इसने कलर ग्रेडिंग की है, कलर करेक्टर नहीं लगा। वो जो 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 कलर करेक्टर सेकेंडरी है वो नहीं लगा, समझ रहे ना आप बात को। इस वक्त वो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग को लेके आया है वो, दैट्स इट। एलयूटी हमारे पास, इन अदर वर्ड्स एलयूटी क्या करता है कि जो कलर ग्रेडिंग है उसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है, ठीक है। वो मैंने एग्जाम्पल में समझाने के लिए आपको वो बात यानी है कि मैं लेके आया था कि अच्छा रेड को जो है वो पिंक बना दो, तो वो एलयूटी में हमारे पास अगर हम उसको पिंक बना लें तो वो सेव होता है, या वही काम रन टाइम के ऊपर कलर करेक्टर भी कर रहा होता है, ठीक है। ऑल्दो के एलयूटी में उसकी इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही। एलयूटीज हमारे जो काम करते हैं, जो अप्लाई होते हैं, वो कलर करेक्टर के ऊपर सिर्फ अप्लाई होते हैं, वहीं पे सेव होते हैं, उसी की इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसी की इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव करते हैं। और कोई क्वेश्चन? तो यानी कि ये जो एक वीडियो में हमने इसको सेव किया, कलर चेंज किया लोगों का, हाँ, कि अब वो अगली बार करना पड़ेगा फिर, अगली बार करना पड़ेगा वो। हाँ, ये नहीं है कि हम वो नहीं 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 नहीं, जो जो ये काम है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ न्यू, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करता हूँ मैं कोई लेट्स से कि अगली वीडियो लेके आ जाता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो है वो वेगस प्रो क्लास असाइंड वीडियो फाइल्स हैं, लेट्स से कि अब मैं अगले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये लेके आ गया, ठीक। वीडियो 15 पे आते ही मैं क्या करता हूँ, ब्राउज के अंदर आके मैं दौरा कुरान का इसके ऊपर एलयूटी अप्लाई करता हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। ये काम जो है वो मुदस्सिर भाई के, आप देख रहे हैं क्या हुआ है। अब वो पहले जब हमने वो वीडियो जब ऑन हुई थी ऐसे तो हमें नहीं समझ में आया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो आईज जो है वो हमारी ट्रेन हो जाती है, चाहिए ग्रे कास्ट है इसके ऊपर, ये ग्रे कास्ट कलर करेक्टर किया हमने, खत्म हो गया, दैट्स इट। मैं इसको लाइव कर दूं, दैट्स इट, ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या कहते हैं, बैड न्यूज वो भी थोड़ी सी बता दूं, आप लोग करके जरूर देखिएगा अपनी छोटी किसी भी उसके ऊपर, लेकिन जब हम ये कलर करेक्टर्स लगाते हैं या कलर ग्रेडिंग जो है वो सही करते हैं, तो जब हम रेंडर कर रहे होते हैं ना तो पीसी मर जाता है, फिर आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर परेशानी हो तो मतलब परेशान मत होइएगा, ये मतलब आई मीन इट इज इनएविटेबल, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो हमारे पास जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं उनके पीसी जो है पावरफुल होते हैं, उसमें ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? वालेकुम वालेकुम जी। अशफाक आपका कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम है जी। अभी अभी बराबर है? हाँ बेहतरीन जी, ओके, सॉरी। तो यासिर भाई, ये मैं बस ये स्टेप आपने जो किए हैं विद रिगार्ड्स टू, आप कोई भी आप नया एलयूटी जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या किया है, अप्लाई करने से पहले रीसेट को किया है, फिर ब्राउज करके आपने फिर वो फाइल सेलेक्ट की, फिर इंपोर्ट किया है। असल में तो रीसेट नहीं करना होता हमको, असल में रीसेट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पुराना वाला निकल जाए। जी जी, ओके। ये जो एलयूटी मैंने अप्लाई किया, मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा तो वो निकलेगा ताकि मैं अगला करूं। एलयूटीज के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये अप्लाई किया ना मैंने, तो अब मैं ब्राउज करके अगला एलयूटी अगर अप्लाई करूंगा तो वो इसी के ऊपर होगा,
अच्छा आप अच्छा समझ रहे हैं, वो एक के ऊपर एक के हाँ ऊपर एक वो चढ़ता चला जाएगा, कुछ यानी से कहते हैं कुछ से कुछ हो जाएगा। अब मैं इसको रीसेट कर भी दूं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना वो वैसे वो चीजें वैसी रहती हैं, वो ओके, बहुत दिस इज इशू है गुड वो। बट हाँ, वो इस वजह से अच्छा रीसेट करते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, चलिए सही है। ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो उसी के ऊपर पे लगेगा, वो ओरिजिनल पे नहीं तीन तीन लगेगा वो। एलईडीज लग गए थे अभी। अभी ये तीन, ये देखें ओके पहला लगा, ये भी ओके लग गया, और तीसरा लगा दूं वो भी लग जाएगा। ओहो तो ये एक के ऊपर एक वो चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं लेयर्स वाले रीसेट कर रहा था ताकि मैं आप लोगों को अलग जी अलग जी दिखा सकूं ना क्या चीज हो रही जी है। जी ओके अरबी ठीक है, का हम अकेले लगाएंगे अलग है, किसी और चीज के ऊपर पहले लगा के लगाएंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा। समझ अलग रहे हैं होगा आप? जी। ठीक हाँ, है, चलो सही है। हर वीडियो के ऊपर उसका जो एलयूटी है उसका इफेक्ट जो है वो अलग होता है। कुछ तो यूनिवर्सल होते हैं, हमें समझ में आ जाते हैं, बाकी जी हर वीडियो के जो है वो उनका एक अलग ही इफेक्ट होता है। तीन ओके। और थे, वो भी मैं डाउनलोड कर दूं। अच्छा और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक आखिरी चीज जो कि लास्ट क्लास में हमने जो है वो पूछी थी रऊफ ने, ये फूजी फिल्म कोडेक के जो है वो 3 एलयूटीज हैं, वो मैं देख रहा था अभी। हमारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसकी डायरेक्टली में नहीं, ये 3 मैंने अलग से डाउनलोड किए थे। तो बहरहाल ये अच्छा नहीं, ये है यार यहाँ पे, मैं पता नहीं क्यों वो कह रहा था कि नहीं है। चलो एनीवेज, हाँ ओके परफेक्ट है। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग हो गया। हाँ हाँ, वेगस प्रो रिसोर्सेज 35 फ्री एलयूडीज, ये जनाब ये आपके पास आ गए। क्या कहते हैं इसको, जो जो 3 और हैं एक्स्ट्रा, 35 वहां पे थे, ये 3 एक्स्ट्रा हैं। बहरहाल लगा के देख लीजिएगा क्या काम करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तकरीबन मैंने कुछ डाउनलोड किए थे। अच्छा अब हम चलते हैं, जो सवाल हमसे रऊफ ने किया था वो ये किया था, कौन सी थी भाई, न्यू ही कर लेते हैं ताकि ये सब हम इन सब चीजों से बाहर आ जाएं। व्यू विंडो लेआउट, डिफॉल्ट लेआउट और जी कर देते हैं, ये खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन था वेगस प्रो रिसोर्सेज, मेरे ख्याल में ये फ्लावर के बारे में था, राइट? पता नहीं इस वाले फ्लावर के बारे में था या इस वाले फ्लावर के बारे में था। बहरहाल एनीवेज जिस फ्लावर के बारे में भी था, इट डज नॉट मैटर, पॉइंट इज सेम। रऊफ आपका क्वेश्चन ये था कि हम किस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस फ्लावर को हम रेड रहने दें और पीछे हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। यस जी परफेक्ट। तो ये चीज मैं आपको मतलब हाउ डू ऐसे पढ़ा चुका हूं, जब मैंने वो किया था, जब मैंने आप लोगों को जिस दिन कार की वीडियो थी एक जिसके अंदर नंबर प्लेट चेंज की थी ना, तो वही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगेन अभी थोड़ी देर पहले नमाज से पहले भी हमारी बात हो रही थी तो मास्किंग की, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि हम मास्किंग करेंगे। ठीक है, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो हम क्या करेंगे, हम 2 लेयर्स बना ली, एक लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे और दूसरी लेयर को हम क्या काम करेंगे कि उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या चीज पीक करे नजर आए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम उसको उसके ऊपर जो है वो हम काम करेंगे कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं इसको जो है वो हम किस तरीके से एक लेयर से जो है वो रेड कलर का फूल दिखाएं और दूसरी लेयर से जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएं। ठीक है, तो ये दरअसल हमारे पास हाउ डू आई से, ये दरअसल हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके अंदर कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी वीडियो को करना हो तो उसका तरीका क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स है हमारे पास, ये हम लाके कर दिए। दूसरा तरीका क्या है किसी भी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट करने का, अगर मैं ये ना यूज करूं तो? कोई और तरीका आप लोगों को पता है किसी भी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट करने का? ये जो जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया, मास्किंग करके। नहीं नहीं नहीं, मास्किंग तो बात की बात है। वैसे ही एक लेयर है मास्किंग जी। कलर करेक्टर। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तो सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, कलर करेक्टर के जरिए से ही काम कर सकते हैं कि हम कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। वहां पे मेरे ख्याल में जो 35-35 जो LTUs है ना, अब 38 है, उसके अंदर एक शायद ब्लैक एंड व्हाइट का भी है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि हम कलर करेक्टर के जरिए से भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई, हमने क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट का मास्क इसके ऊपर लगा लिया। ये मास्किंग आपको पता है, इसको मैं ऑफ कर दूं तो पीछे वाला जो ये वाला ट्रैक है ये नजर आ रहा है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ऊपर वाला ट्रैक नजर आ रहा है। ऊपर वाले ट्रैक के ऊपर मैंने क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब सिंपल सा काम है, वो क्या काम है, मास्किंग का, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके लिए एक इशू है मास्किंग, तो एक तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। एक इशू यहाँ पे क्या है, जब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं तो ये फूल अपनी जगह थोड़ी चेंज कर रहा है।
आप लोग समझ रहे हैं बात को? ये फूल एक जगह पे नहीं है, तो मैं जो हूं वो एक पर्टिकुलर मास्क नहीं लगा सकता कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक मास्क लगा दूं और मेरा काम चल जाए। ठीक, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब मूवमेंट के अंदर अगर मास्किंग करनी है तो वो हमारे पास बेजियर मास्किंग। ठीक है, बेजियर मास्किंग क्या करता है? मूवमेंट के अंदर मास्किंग करता है। इसको लाके मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। इसको ड्रॉप करने के बाद मैंने क्या किया, मास्क एफेक्ट्स अगर मैं ऑन करूं या ना करूं, इस वक्त ना ही करूं तो कोई टेंशन नहीं है। मैं एक काम ये करता हूं कि सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आने के बाद, अब ये है क्या चीज, पहले हमने कर्व लिया था, अभी भी ये कर्व ही है हमारे पास। ठीक है, हम कर्व के थ्रू ही ये काम कर सकते हैं। तो कर्व के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे कि इस फूल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई रेक्टेंगल वगैरह होता तो जिंदगी आसान होती, अभी तो हम कर्व के थ्रू ही काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चाहा कि मैं डंडी भी उठा के ले आऊं ज्यादा। अच्छा, ये सब चीजें जो है ना वो जरा बड़े मॉनिटर पे करने की होती हैं। अभी मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूं कि होता कैसे है, अदरवाइज एक्चुअली तो इसको हमें बड़े मॉनिटर के ऊपर करना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो एडिट टूल से जो है वो हम बाहर आ जाते हैं। एडिट टूल से जब बाहर आएंगे तो इस वक्त आपके सामने है कि इसने क्या काम किया है। इसने जो इस वक्त जो मास्क लगाया है उसके जरिए से ऊपर वाली जो लेयर है सिर्फ और सिर्फ उसका फूल नजर आ रहा है। उसका क्या तरीका होता है, कोई बता सकता है क्या? मुझे क्या करना चाहिए? हो क्या रहा है कि इस वाली लेयर का जो कि ब्लैक एंड व्हाइट लेयर है उसका फूल नजर आ रहा है और इस वाली लेयर की पूरी पिक्चर नजर आ रही है। तो अब मैं क्या करूं कि ये अदर वे अराउंड हो जाए? इन्वर्ट। परफेक्ट, ये बात खत्म हो गई बात। ठीक, अच्छा एक काम रह गया, वेरी सॉरी, थोड़ी जल्दी के अंदर। वो ये है कि यहाँ पे जब मैंने बेजियर मास्किंग तो कर दी मैंने, लेकिन बेजियर मास्किंग इसलिए की थी कि ट्रैकिंग कर सकूं मैं, बगैर ट्रैकिंग के काम नहीं चलेगा। ठीक, ट्रैकिंग के अंदर यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल प्रिसिशन कितनी रखनी है, हाई कर लेते हैं, कोई सी टेंशन नहीं है। हो क्या रहा है इस फूल के साथ, क्या ये रोटेट हो रहा है, क्या इसकी शेप और लोकेशन चेंज हो रही है, या पर्सपेक्टिव? नहीं, इसकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही है, फूल वैसे का वैसे ही। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड और फ्रेम्स 5 फ्रेम्स रखते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड वीडियो नहीं है। आप लोगों को याद है पहले मैंने इसको 1 फ्रेम रखा था क्योंकि बहुत हाई स्पीड था वो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे कर रहा हूँ 5 फ्रेम्स के ऊपर, तो ये पूरा इसको लेके चल रहा है। अच्छी चीज ये हुई कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं पहले फ्रेम के ऊपर खड़ा हुआ था जब मैंने मास्किंग की। अगर मैं बीच में कहीं खड़ा होता तो पहले फॉरवर्ड करता फिर रिवर्स करता। ये पूरी वीडियो आप लोगों को याद होगी। ठीक है जी, अब हमने ये काम कर लिया, इसको हम दैट्स इट, ट्रैकिंग भी हो गई है। ओके, फेदर वगैरह जो है वो हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। फेदर को इस वक्त और ओपेसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मैं इन सब चीजों को नहीं चेंज कर रहा हूं। इसको हम करते हैं बंद, इसको हम करते हैं प्ले। तो अब आप देखिए ये हमारे पास वीडियो है। ठीक है, पूरी वीडियो के अंदर ये काम हो रहा है कि फूल जहां जहां चेंज हो रहा है तो फूल के साथ साथ जो है वो हमारे पास मास्किंग के थ्रू जो फूल का जो रेड कलर है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यही चाहिए था रऊफ आपको? जी जज़ाकल्लाह खैर। वलकुम। तो अब बात ये कि कोई नई चीज तो नहीं है, हाँ एप्लीकेशन कैसे होनी है उसने हमें दरअसल इस चीज को वो कर दिया। मजीद इसके अंदर आप क्या काम कर सकते हैं मजीद, आई डोंट नो, आपकी मर्जी है। आप ये काम कर सकते हैं कि फुल ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय आप ब्लैक एंड व्हाइट जो है इसके अंदर आके कुछ प्रीसेट्स हैं, 100% ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय अगर आप 50% कर दें तो क्या होगा कि पूरी जो वीडियो उसके अंदर 50% कलर्स आ रहे हैं। यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया, या 75 कर लें तो भी एक ऑप्शन है कि हमने बाकी सारी वीडियो से कलर्स डिम कर दिए, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया। या हमारी मर्जी, हम उसको 100% कर दें, हमारे ऊपर है, 100% ब्लैक एंड व्हाइट करें, या उसको 25% ब्लैक एंड व्हाइट करें, या 75 करें, या 100% करें। सो इट्स अप टू अस। ठीक है जी, क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नहीं है तो हमारी जो वीडियो एडिटिंग की क्लास थी
उसका तो जो मल्टीपल मास्किंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेजियर मास्किंग के अंदर ही बल्कि मल्टीपल मास्किंग का भी ऑप्शन है। अगर आप बेजियर मास्किंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मास्क 1 पे लेके चला हूं। अब आप यहाँ पे मास्क 2, मास्क 3, मास्क 4 बहुत कुछ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमन फेस पीछे पीछे भाग रहा है, उसको आप लगा दें, ये ह्यूमन फेस के ऊपर लगा दें मास्क, या उस ह्यूमन के ऊपर लगा दें मास्क। आप यहाँ पे दूसरा फूल लें, उसके ऊपर मास्क लगा दें। ये देख ना, ये वाला रेड फूल यहाँ पे भी था, उसके ऊपर भी लगाएं। तो ये तो हर इफेक्ट के साथ ये यूनिवर्सल है कि आप एक से ज्यादा जो है वो लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर के अंदर ये अच्छी चीज थी कि हमारे पास एक से ज्यादा मास्क लगाने का इसी के अंदर ऑप्शन है। अदरवाइज एक के ऊपर एक रख के भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तमाम वीडियो इफेक्ट्स, यानी है कि कोई किसी एक की बात नहीं है। ठीक है, एक और चीज बोलिए बोलिए। जैसे जब ये वीडियो प्ले होती है तो ये फूल थोड़ा सा यानी कि ज्यादा फ्रेम में आता है, नीचे की इसकी डंडी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है अभी इस हाँ, वक्त, आदि आदि आधी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, इस केस में क्या हम होगा? उस फ्रेम पे जाएं जहां पर वो पूरा नजर आ रहा है और वेरी वहां गुड, मास्क करें उसको। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बहुत जबरदस्त। आपने खुद ही आंसर कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है। मेरे ख्याल में हम अगर आखिरी फ्रेम से, क्योंकि हो ये रहा है, ये ऊपर जा रहा है, हम अगर आखिरी फ्रेम से इसको लेके चलें या यहां से ले लें, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वीडियो की इस जगह के ऊपर इसकी डंडी सबसे ज्यादा है, या इस जगह के ऊपर है, या आखिरी फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, तो अगर हम आखिरी फ्रेम के ऊपर लेके और रिवर्स में इसको चला लेते तो ये वाला मसला ना होता। ठीक है ना, तो ये तो हमें ये सब चीजें पहले देखनी होती है, हम कहाँ लगाएं। ऑफ कोर्स मतलब ये सब कोई आखिरी चीज नहीं है, हम बहुत कुछ इसके अंदर फिर मतलब ये है कि उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए मतलब रेंडरिंग सबसे आखिर में होती है। ठीक है, उस सूरत में हम वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करेंगे। हाँ ये बात, वेरी गुड वेरी गुड। उस सूरत में हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों करेंगे। परफेक्ट, वलकुम। और कोई क्वेश्चन, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमने जो एक्सटेंडेड, जो हमारी वो क्या कहते हैं इसको, आउटलाइन थी, वो भी आपके सामने है। इंट्रोडक्शन हमने किया था, फिर उसके बाद वीडियो प्रॉपर्टीज देखी थी, रिजोल्यूशन, फ्रेम्स हमने देखे थे, फ्रेम्स पर सेकंड असल में देखा था, मीडिया कैसे इंपोर्ट करना है, ट्रैक्स हमने देखा था, कट जॉइन देखा था, वीडियो ऑडियो ट्रैक्स, ट्रांजिशन सारी देखी हमने, वीडियो इफेक्ट्स बहुत सारे देखे, एनिमेशन देखी, पैन क्रॉप विंडो कई बार मैंने आपको दिखाई, एक और विंडो मैंने आप लोगों को दिखाई जिसको कि मोशन इफेक्ट्स कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर उसके बाद किसी वीडियो को रोटेट वगैरह कैसे करना है, ये आप लोगों को पता है, पैन क्रॉप विंडो से ही करते हैं। इमेज कैसे हम ऐड करते हैं, एनिमेट उसको कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ बड़ा हमने काम किया, खासतौर पे उर्दू टेक्स्ट के साथ काम कर लिया। लोअर थर्ड्स मैंने आपको बताया, आई डोंट नो यहाँ पे उसको एनिमेशन के अंदर ले जाएं आप। ऑडियो इफेक्ट्स किस तरीके से, नॉइज खासतौर कैसे रिडक्शन करनी है, ओवरले वगैरह हमने देख लिया, वीडियोस के जो ओवरले बनाने होते हैं इसी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो कोई है जिसके अंदर के आपको ओवरले लगाना है एक के ऊपर एक, वो हमने करके दिखाया था एक वीडियो में। ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करनी है, मास्किंग कैसे, ग्रीन स्क्रीन एक मैंने आपको तरीका सिंपल वाला बताया था, जिसके अंदर के मैंने आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन रिमूव इस वाली वीडियो में आपको करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन ग्रीन स्क्रीन रिमूव अगर इतनी अच्छी, सॉरी इस वाली वीडियो में अगर इतनी अच्छी प्लेन ग्रीन स्क्रीन ना हो, तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव के लिए जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है वो कलर करेक्शन सेकेंडरी का होता है। समझ रहे हैं आप? जो कलर करेक्शन सेकेंडरी है वो फिर हम उसके अंदर जाके ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। ये इस वक्त ये ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं आप, बहुत परफेक्ट ग्रीन स्क्रीन है ये। ठीक, इतनी परफेक्ट ग्रीन स्क्रीन अगर प्रोडक्शन से हमें मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव के लिए हम कलर करेक्शन सेकेंडरी के अंदर जाते हैं और फिर वहां से कर रहे होते हैं। ठीक, उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कलर पिक करेंगे, उसको जो है वो मास्क को इनेबल करेंगे, ह्यू, लुमिनेंस और उसकी जो सैचुरेशन है उससे हम खेल रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर तमाम चीजें आ जाएं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने आपको क्या और पढ़ा दिया था ग्रीन स्क्रीन रिमूव के बाद? मास्किंग बड़े अच्छी तरीके से पढ़ाई है, हर तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजों से। फेड्स वगैरह आपको पढ़ाएं, किस तरीके से हम फेड करते हैं चीजों को, ब्लर किस तरह करते हैं, रेंडर किस तरह करते हैं वीडियो को, इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके। रिपल इफेक्ट क्या होता है, मल्टी कैम वीडियो एडिटिंग किसको कहते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होती है, एडवांस एडिटिंग, प्लगइन्स क्या है। प्लगइन्स इज नथिंग बट यू परचेज थिंग्स व्हिच आर देयर ऑलरेडी। अच्छा, भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
सर कैन यू लेटर एट द नियर एक्सप्लेन द रिपल थिंग अगेन? रिपल की बेटा वीडियो देखें ना आप, कोई इसमें वो थोड़ी है, कोई इशू थोड़ी है, आप उसकी वीडियो देखें, वीडियो पूरी की पूरी मैंने उसको वो करके रिकॉर्ड इसीलिए की थी और आपसे जो है वो शेयर किया है, ठीक है। अच्छा और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा क्लास खत्म करते हैं, आखिरी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो कर लें, अदरवाइज आखिरी 2 मिनट में आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने जो है वो क्या चीजें हैं, इसके आगे आप लोग कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई एक चीज और, एक चैट में और आ गया। अच्छा भाई क्वेश्चन है या नहीं है? यस दिस इज लास्ट क्लास, दिस इज लास्ट क्लास ऑफ विगस प्रो। इसके बाद हम जो है वो फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे, उसकी भी तकरीबन 8 से 10 क्लास होंगी प्लस माइनस, आई एम नॉट श्योर। आपके टीचर भी इसी क्लास में हैं और क्या कहते हैं वो फोटोशॉप आपको पढ़ाएंगे, उनके ऊपर है वो कितना तेज, कितना फास्ट, कितना स्लो लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो असाइनमेंट नहीं किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कमिंग सैटरडे से जो है वो हम फोटोशॉप कर लें तो बता दें, अगर आप चाहते हैं कि हम कमिंग सैटरडे से ना करें और हम आगे करें, आगे बाद में करें फोटोशॉप, तो वो भी बता दें कि आप लोग जो है वो हम जो है फोटोशॉप अभी फौरन जो अगले 3 दिन बाद सैटरडे जो क्लास है उसमें ना करें, थोड़ा बाद में करें, तो ये भी हो सकता है। जी एक हैंड रेज हुआ है, तो वो बता दीजिए, माइक अनम्यूट करें, बता दें क्या कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा बस गुजारिश ये थी कि अगर इसको थोड़ा सा जैसे आपने कहा अगर एक थोड़ा लेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं तो ये थोड़ा बेहतर होगा। और दूसरा ये कि हम तो खैर थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया है, तो मैं आपके लेक्चर 1 से इनको रिव्यू कर रहा हूँ और असाइनमेंट सबमिट भी कर रहा हूँ ना, ठीक है तो ठीक कोई है क्यूरीज होंगे तो मैं लिखता जाऊंगा, फिर एक 1 टाइम ही आपको ये इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा जो भी ठीक है क्यूरीज। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जो लोग कहते हैं कि कमिंग सैटरडे या एक काम करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि फोटोशॉप की क्लास स्टार्ट करने में डिले किया जाए वो यस का बटन दबा दें, और जो लोग कहते हैं कि फोटोशॉप की क्लास स्टार्ट करने में डिले ना किया जाए बल्कि कमिंग सैटरडे को क्लास करती जाए वो नो का बटन दबा दें। तो इससे हम वोटिंग कर लेते हैं, हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई कुछ एंथुसियास्टिक लोग भी हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं डिले करो कुछ भी, उन्होंने सब किया हुआ लगता है, सारे असाइनमेंट्स किए हुए। अच्छा तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी वोट दिया। बात यह है कि थोड़ा सा वो कर लेते हैं दूसरे लोगों की खातिर, आप लोग भी थोड़ा सा वो कर लें, क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्रोमाइज कर लें, ठीक है। और इसको जो है फिर हम डिले कर लेते हैं। मैं आफाक के ऊपर छोड़ता हूं कि अगली क्लास वो ट्यूसडे 21 को लेते हैं या उसके बाद वाला जो सैटरडे 25 उसके ऊपर लेते हैं, या आफाक आपको ही ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, मेरा अब उसमें कोई हाथ नहीं है। आफाक के ऊपर है वो ट्यूसडे और सैटरडे को क्लास लेते हैं या वो किसी और दिन क्लास लेते हैं। मेरे लिए ये दिन सूटेबल थे तो मैंने इनको कर लिया था। आफाक के लिए अल्लाह करे ही सूटेबल हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, वो फिर वो बताएंगे। एक क्वेश्चन आया है कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव जो है वो कैसे करना है, तो बेटा इंशाल्लाह ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। आप करो ये कि आप 1 से जो वीडियो 1 है ना वहां से आप शुरू कीजिए, एक एक करके वीडियो देखिए। मैं आपको जो है वो कोई इशू हो तो फिर मुझे बताइए वीडियो देख के मैंने ये किया, आपने जो स्टेप्स किए मैंने नहीं किया, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये कोर्स खत्म हो गया व्हाटएवर। आप मुझसे, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे बताइए, मैं आपको ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करते हैं मैं आपको बताऊंगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है। वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, पहले जो बेसिक वीडियो एडिटिंग है आपने वो सीखनी है। खास जो जिन्होंने सवाल किया मुझे पता है उनकी वो पहली क्लास है ये, तो इस वजह से मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक आखिरी बात जो 3 मिनट है उसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 चीजें हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा मकसद है इस चीज को लॉन्च करने का, इस कोर्स को, वो ये है कि हम दीन के कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपने सीखा क्या है। आपने एक स्किल हासिल की है जो कि बहुत, जैसे कहते हैं, हाउ डू आई से, अच्छी स्किल है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, बल्कि आने वाले वक्तों में और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़नी ही है, ठीक है। वो तमाम स्किल्स जो कि रिमोटली कोई भी आदमी काम कर सकता है, जिनके थ्रू उसकी डिमांड्स बढ़नी है, जो कुछ
दुनिया में इस वक्त चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर यही चीज एंटिसिपेट की जा रही है कि जो काम घर से हो सकता है वो काम घर से हो और लोगों को इसी तरीके से काम किया रिमोटली। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर के जाके लोग अपनी ये स्किल्स सेल करते हैं इन अ सेंस कि अच्छा भी आपके पास वीडियो, आप वीडियो शूट कीजिए, मैं आपको जो है वो वीडियो एडिट करके और वो कर देता हूँ। आप लोगों ने जो कुछ सीखा है ना वो ये है कि आप लोग अगर ये सारे असाइनमेंट्स कर लेते हैं जो भी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट किए, तो आप लोग एक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ गए। ठीक है कि आप वेगस प्रो के अंदर कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। ये दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया यहाँ से शुरू होती है। वो कैसे होती है? कभी भी कोई चीज आपने कोई काम करना है तो बेसिक्स से इंटरमीडिएट तो सब आपको आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप हेल्प पढ़ेंगे, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे, आप यूट्यूब के ऊपर जाके करेंगे, आपको 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी अच्छा यार क्या काम कैसे हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैं देख रहा था एक वीडियो इसकी क्या कहते हैं, हमारे पास एक इफेक्ट है कुकी कटर। कुकी कटर बड़ी जबरदस्त चीज है। वही चीज है कि अगर आप यूज करें उसको सही तरीके से तो बड़ी मजे की चीज है कि हम उसको कैसे जो है वो कर सकते हैं एनिमेशन के साथ, खास तौर पे एनिमेशन के साथ। ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई भी चीज अब आपके जहन में आती है, अब जब आप कोई वीडियोस देखेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये काम मैं कैसे करूं। जब आपको वो क्वेश्चन आपके जहन में आ जाए, यूट्यूब पे जाके लिखेंगे यार ये इफेक्ट कैसे लाना है वेगस प्रो के अंदर, आपको कोई ना कोई जरूर जो है वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं, नहीं तो कोई सी बात नहीं, मैं भी यूट्यूब में सर्च करके देख लूंगा और आपको बता दूंगा। हमारे गुरु इस वक्त क्लास में नहीं, क्लास से पहले वो मौजूद थे, मेहताब भाई माशाल्लाह से। अगर मैं आपको, जी क्लास तो खत्म हो गई है, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। मैं एक चीज आपको दिखाना सिर्फ अब चाह रहा हूँ कि हम लोग जब प्रोफेशनली जब काम करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, कहाँ गया भाई, रॉ वीडियोस कैमरा। ठीक है, मुदस्सिर भाई ने मुदस्सिर भाई ने ये सेशंस हैं जो कि रिकॉर्ड कराए हैं। ठीक है, इन सेशंस को मैंने एडिट करके फॉर एग्जांपल और ये किया है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही भाई। नहीं आ रही, चलें ठीक है। आवाज हमें चाहिए भी नहीं, आवाज के अंदर मैंने सिर्फ नॉइस खत्म की थी। बहरहाल ये आप सिर्फ थोड़ी सी यार बल्कि आवाज ले लेते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स आपके सामने आएंगे तो आप लोगों को जरा मजा आएगा। शेयरिंग के अंदर कहाँ से होता है? शेयर कंप्यूटर साउंड। अब इंशाल्लाह आप लोगों को आवाज भी आएगी। ठीक है, ये देखिए क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे नाज़रीन, हैं हमने लास्ट टाइम यहाँ पे क्या इकबाल हो रहा के है, तसव्वुर पूरा का तौहीद पूरा को जो तफसील से लोगो देखा था। ये देखिए लोअर थर्ड्स आ गया। दीगर अब देखिए तसव्वुरात लोअर थर्ड के अंदर ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ पे एक चमकती हुई चीज है, यहाँ पे चमकती हुई चीज है, ये चांद क्या चीजें चमक रही होंगी। अच्छा टेंशन ना लें, ये काम वेगस प्रो में तो बहुत मुश्किल से होता है। जब आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ेंगे ना तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये देखें आप एलिमेंट्स क्या क्या है। एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे लोगो है, एक यहाँ पे नंबर 17, एक ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको डार्क किया हुआ हमने पीछे, यहाँ पे और भी लोअर हैं थर्ड्स जिन पे आ रहा है। हमने आगे चलते हैं, थोड़ी आगे सी क्या हो रहा है, बात थोड़ा करनी सा है। जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। मुख्तसरन अल्लामा इकबाल का तसव्वुर तकदीर ये आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ आता है यहाँ पे और फिर वो आगे भाग जाता है, इससे फिर पहले लिखा हुआ मैंने आता है आगे भाग जाता है। ये एक्सप्लेन सब किया तो था आप एक लोगों को करना एपिसोड आता है, में, मैंने सिखाया है। लेकिन यह है ठीक, कि वो ये एक ये बड़ा देखिए एक और टॉपिक है चीज और आ गई। इसको इसलिए सेपरेट भी हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक, इकबाल के एक नज़दीक और चीज आ तकदीर गई। का जो तसव्वुर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के जवाल के अंदर तकदीर के गलत तस्वुर को एक बहुत बड़ा ठीक, जो है वो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। टुवर्ड्स द तकदीर एंड देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। कहूँ ये देखिए हुआ ये सब चीजें रिपीट होंगी टुवर्ड्स द एंड, और सबसे आखिर में ये आ बहरहाल गया इसके मेरे हम पास। काम करते हैं। अपने सवालात, अपने क्वेश्चंस जो है वो और अपने कमेंट्स भेजते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, अब मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट है क्या, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि चीजें उतनी आसान होती नहीं है जितनी नजर आई आपको, थोड़ी सी और मुश्किल होती हैं। कहाँ गया भाई 17 वाला प्रोजेक्ट? कहाँ है? ये रहा। देखिए आप, ये वो प्रोजेक्ट है जिसका के जो एंड पॉइंट था आपने वो देखा। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है?
नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज नॉट राइट। मैं कहाँ से इसको खोल रहा हूँ? हो सकता है आपने फाइल लोकेशन चेंज की हो तो वो लिंक्स यार ये काम मैं करता नहीं हूँ ना असल में। चेंज। ये काम मुझे करना नहीं चाहिए। आई मीन एनीवेज कोई ऐसा मसला नहीं है। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी चीज दिखाता हूँ हो क्या रहा है। ये सबसे पहले ये वाली जो क्या कहते हैं हमारे पास ये, अच्छा ये क्या है? ये लोगो है। वो जो लोगो राइट साइड के ऊपर एनिमेट हो रहा था, ये लोगो है। ये कहां से आ रहा है? ये आफ्टर इफेक्ट से आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो 3 टेक्स्ट थे जो कि बार बार आ रहे थे और यहाँ से आके तेजी से चले जा रहे थे। मुदस्सिर रशीद, इकबाल की नवा और नवा स्टूडियोज इंग्लिश में लिखा हुआ। ठीक है, वो ये 3 टेक्स्ट थे जो कि इस वाले इसके अंदर आ रहे थे और यहाँ से तेजी तेजी जा रहे थे। देखें, मुदस्सिर रशीद, इकबाल की नवा और ये। अच्छा, जो अभी मुझे इसने एरर दिया ना जिस फाइल का, वो फाइल वो थी जो कि इसके पीछे लोअर थर्ड्स था। आई डोंट नो वो कहाँ गया, क्यों गायब हो गया। ये देखिए, ये एक आपके पास आया था। ये हमारे पास क्या चीज है? ये चीज है, ये आपके सामने आ रही है। ठीक, जो एक्चुअल पूरी वीडियो है वो ये है। उस वीडियो के साथ जो एक्चुअल ऑडियो है वो ये है, और ये जो है वो नॉइज डबल रिड्यूस्ड। इसी ऑडियो को मैंने नॉइज रिडक्शन करके इसकी कॉपी बना के नॉइज रिडक्शन की हुई है। ये वीडियो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे हमारे पास अल्लाह इकबाल की नवा, ये हमारे सामने आ गया। ये एक इमेज है, नथिंग बट इमेज। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? ये इकबाल का तस्वुर तौहीद ये सब आया था। तो ये जो है वो हमारे पास इकबाल का तस्वुर तौहीद ये हमारे पास आया। और अगर मैं इसको नीचे आऊं तो ये मेरे पास वो इफेक्ट है जिसने के इसको वो किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये रहा हमारे पास वो इफेक्ट जिसके अंदर के टाइटल वॉइस आ गई। अच्छा, ये रहा वो क्या कहते हैं हमारे पास एनिमेशन, जिसके थ्रू के हम इस चीज को लेके आ रहे थे। ये दरअसल ऑफलाइन हुई भी है, वहां से आई है ये आफ्टर इफेक्ट्स से। नथिंग, ये आफ्टर इफेक्ट्स से आई है और कोई जिसे कहते हैं वो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो तमाम चीजें आ रही हैं जो जो आपने देखी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वही चीजें आती जाएंगी। एंड हो जाएगा, सबसे एंड में ये वाली वीडियो आई थी, याद है? ये वाली वीडियो, उसकी जो है वो ऑडियो और वीडियो ये यहाँ से आ रही है। ये एक अलग मीडिया है, ये उठ के आ गया। इसके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में अगर मैं जाऊंगा तो ये सब चीजें अलग अलग मुझे जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं टाइटल इंट्रो, ये मेरे पास किस तरीके से आ रहा है वो मेरे पास है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये वाली तो शायद फाइल यूज भी नहीं हुई है, ये यहाँ पे रखी हुई तो है। ये टाइटल टेक्स्ट ये आपके सामने है, शुरू में जो है वो ये हमारे पास आ रहा है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हम काम करते हैं। यानी जो एक्चुअल जो बताने का मकसद था वो ये था कि एक्चुअल जो प्रोजेक्ट होता है उसके बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स होते हैं जिसको कि कंबाइन करके दरअसल हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। जो चीज ना समझ में आए कभी पूछ लीजिएगा, कोई सा मसला नहीं है इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम अब हमारी जो वेगस प्रो है वो क्या कहते हैं एंड करते हैं हम। और आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी आपका कोशिश की। फिर कोई बैच होगा यासिर भाई? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। ये तो हमने मतलब कुछ क्या कहें इसको, कुछ कुछ जरूरत थी कि हमने जो है वो कोशिश की कि हम आपस में सिंक हों और हर एक को, जैसे मुझे फोटोशॉप नहीं आता, ठीक है, ओके। और आफाक जो है उनको वीडियो एडिटिंग उनको आती है, लेकिन मतलब एक होता है ना इस लेवल के ऊपर नहीं आती। तो हम असल में खुद पढ़ने बैठे थे, सच्ची बात ये है। तो हमने कहा ओके। क्यों ना सबको जो है वो हम इन्वॉल्व कर लें, जिस जिसको हम इन्वॉल्व कर सकें, जिस जिसको हम कर सकें, कि और लोग भी सीख लें। तो इस वजह से हमने ये किया। अदरवाइज हमारा ये काम नहीं है ना कि हम पढ़ाएं, हम इंस्टीट्यूट नहीं। लेकिन आप फर्स्ट एंड द लास्ट बैच तो नहीं है ना ये? फर्स्ट एंड द लास्ट बैच मुझे नहीं पता, अगर कोई आएगी रिक्वायरमेंट तो कर देंगे दोबारा से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आप समझ रहे हैं बात को? हाँ नहीं, बात तो समझ में आ गई। ले आपका हम तो प्रोडक्शन हाउस है, नवा स्टूडियो तरीका बहुत प्रोडक्शन अच्छा हाउस है, है। पढ़ाने का तरीका अच्छा है। सर थैंक आप यू अगर ये पढ़ाए तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा पढ़ा सकते हैं। सर। अब रिकॉर्डिंग तो है ना जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह, वाला हाँ सही सही। हाँ।
सही। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन आया जी, सैटरडे को तो डेफिनेट क्लास नहीं है, अब मैं आफाक के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगले ट्यूसडे को क्लास लेंगे या उसके बाद वाले साइड लेंगे, या हो सकता है वो कोई और दिन दे दें, मुझे नहीं पता। ठीक है, कम से कम आफाक एक हफ्ते का गैप दे दीजिएगा ताकि तमाम लोग जो है वो असाइनमेंट्स कर लें। जो लोग असाइनमेंट कर लेंगे मैं उनको बता दूंगा कि भाई आपके असाइनमेंट हो गए। जिनके असाइनमेंट नहीं है उनको पता लग जाएगा, उनका नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो उनका असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एक सवाल आया सर्टिफिकेट कब मिलेगा। सर्टिफिकेट जब ये काम खत्म हो जाएगा ना असाइनमेंट सबमिशन वाला, तो उसके एक हफ्ते के बाद सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, कोई सी टेंशन नहीं है। ठीक, और कोई सवाल? एक मैं मशवरा चाहता हूँ। जी जी जी, लोग हैं काफी इधर। जरूर, प्लीज गो अहेड। ठीक है, तो बीच में कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए, कुछ लोग अभी आखिर की 1-2 क्लासेस उन्होंने ज्वाइन की है। तो मेरा क्लास का टाइम और दिन तो यही रहेंगे, सैटरडे और ट्यूसडे, और टाइमिंग्स भी यही रहेंगी। ठीक है, मैं अब कुछ लोगों ने अब दिन मांगे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग का मकसद यही है कि आप लोग ये अच्छी तरह से सीख जाएं। तो अगर तो मैं 25 को क्लास लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे जो पड़ रहा है, एक सैटरडे छोड़ के अगला, एक सैटरडे छोड़ के अगला, ताकि बीच में 10 दिन है, ये काफी है। अगर आप सारी वीडियोस भी हर रोज एक एक दिन देखें तो मेरे ख्याल से 8 या 9 वीडियोस हैं, और असाइनमेंट करने का भी टाइम है। लेकिन फिर 2 क्लासों के बाद जो है हमारे पास कोई 1 हफ्ते का गैप आ रहा है ईद की वजह से। यहाँ जो है वो 31 की ईद है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से 1 अगस्त को है, तो वो एक गैप आ रहा है। आप लोग बताएं कि या है कि हम ईद के फौरन बाद जो 8 तारीख को हमारा पहला सैटरडे पड़ रहा है उससे शुरू करें, या अगर आप लोग पहला चाहते हैं, क्योंकि बीच में फिर एक गैप आ जाएगा। और चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस हो। अब ऐसा ना हो कि ईद की वजह से ये 2 क्लासों में भी अटेंडेंस कम हो, तैयारियों में और इसमें उसमें कुछ लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये हाँ, तो अब सवाल ये है कि अगली जो क्लास हो वो 25 को हो। जो लोग 25 को चाहते हैं वो यस का बटन दबा दें, जो लोग चाहते हैं कि 8 अगस्त को हो वो नो का बटन दबा दें। दिन और टाइम यही होंगे, सैटरडे हाँ वही ना, सैटरडे ही, मैं दोनों सैटरडे मार्क कर रहा हूँ ना मैं, कि 25 को जो लोग चाहते हैं वो 25 के लिए जो है वो फिर यस का बटन दबाएं। टाइमिंग्स भी यही होंगे, और तकरीबन आपके क्लासेस का दौरानिया भी, और क्लासेस ऐसी 7 से 8 क्लासेस देखेंगे आप क्या पेस चल रही है, तो वो आपका तकरीबन महीने में ये फोटोशॉप भी हो जाएगा, जैसे ये 1 महीने में ये हुआ है। अच्छा, ज्यादातर लोग यस कह रहे हैं, यस का क्या मतलब है भाई? 25 है यस का मतलब? 25 जी, 25। अच्छा, आफाक ज्यादातर जो वोट्स आ रहे हैं वो 25 के आ रहे हैं, तो विच इज गुड मेरे ख्याल में। अच्छा, एक साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं 21 को भी स्टार्ट कर सकते हैं, 25 तक लेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दें और लोगों को, थोड़ा सा लोग कोप अप कर लें, तो मेरे ख्याल में 25 सही है, फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, और 25 तक काफी 10 दिन है। हाँ ठीक, 25 सही है। हर वीडियो को भी आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये दिन काफी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। एक और हाथ खड़ा हुआ है जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए, सवाल कर लीजिए, कोई है तो। सर, अगर हमारे पास 10 दिन की ब्रेक हो रही है तो जो सैटरडे और थर्सडे आएंगे उनमें आपको होमवर्क रिवाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है होमवर्क रिवाइज कर सकते हैं? मतलब जो कोई मुश्किल टॉपिक, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस तरह का तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो उन दिनों में आप या वैसे तो ही, कोई भी क्लास हाँ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे ही उसके लिए सैटरडे और ट्यूसडे का इंतजार ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वैसे ही पूछ लीजिए, ठीक है ना, आप इंतजार मत करें, आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यासिर भाई इसमें वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, हम लोग एक चीज इसमें ये भी कर सकते हैं, ये क्योंकि ग्रुप तो हमारा सेम ही है और यही रहेगा आगे तक, तो ये 10 दिन है, तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो बजाय पर्सनली 1-to-1 पूछने के वो ग्रुप में डालें। उससे ये होगा कि दूसरों को भी ये हो जाएगा, और जब उसका आंसर भी देंगे तो सबको मिल जाएगा वो। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे बाय द वे ज्यादातर लोग ग्रुप पे ही पूछते हैं,
और मैं हाँ, ठीक encourage है, इसलिए लेकिन यही वो करता हूँ कि हाँ ग्रुप में पूछें, ज्यादा बेहतर है। हाँ, हाँ, तो वो उससे कोई फिर कोई ये कि इसमें वो बाकियों की भी नहीं है। लर्निंग हो हाँ जाएगी।